श्रीमद्कुंजी विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्रम। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। और भैया, रात दिन सुबह शाम हम यही तो कर रहे हैं। हाथ में माला घूम रही है, सुमिरनी घूम रही है, मुख से राम नाम का उच्चारण हो रहा है, ओम का जप चल रहा है, ओम नमः शिवाय की ध्वनि निकल रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे की आवृत्ति होती है। हम सोच रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। कुछ और अर्थात हम प्रार्थना के नाम पर, नाम जप के नाम पर प्रार्थना को उपहास ही तो कर रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसी क्या बात? भैया, जब तक चित्त वहीं पर नहीं है और कहीं दुनिया में रम रहा है, तब तक प्रार्थना कहाँ? मन तो किसी दूसरी उधेड़बुन में फंसा है। और भैया, जहाँ हमारा मन वहीं हम। मन हमारी नकेल जिधर घुमाता है हम उधर ही घूम जाते हैं। मन घर में है तो हम घर में हैं, वन में है तो वन में हैं, मन सुख में है तो हम सुख में हैं, और मन दुख में है तो हम दुख में। मन निराश तो हम भी निराश, और मन मस्त है तो मस्त हैं। वह कहते हैं ना कि जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन जब प्रार्थना में लगता है तो हम प्रार्थना करते हैं, मन ध्यान में लगता है तो हम ध्यान करते हैं, मंत्र जप करता है तो हम नाम जप करते हैं, मन उपासना करता है तो हम भी उपासना करते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। भैया, बार बार मन में जो संकल्प विकल्प होते हैं, वह जो सोचता है उसी के साथ वह एकाकार हो जाता है। और हम भी मन के अनुकूल ही होते हैं। मन पापी तो हम पापी, मन पुण्यात्मा तो हम पुण्यात्मा। और मन की शक्ति के कारण ही, उस पर नियंत्रण न होने के कारण ही हम कभी डूबते हैं तो कभी उतराते हैं। और कभी यही हमारे बंधन का और मोक्ष का कारण बन जाता है। मन को रोकने के लिए ही तो सारे साधन हैं। मन को वश में करने के लिए ही तो सारा जप तप है। मन को काबू में करने के लिए ही तो ज्ञान भक्ति और योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि यही तो कहते हैं। भक्ति भी तो वही है। और तुलसी के राम जी कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। भैया, इस मन को श्री हरि के श्री चरणारविंदों में बांध दो। सब शास्त्रों का निचोड़ यही है, सारे धर्म ग्रंथों का लक्ष्य यही है, सारी साधनाओं का तात्पर्य यही है। और मन जब उस प्रीतम के स्मरण में डूब गया, उनकी याद में लग गया, उनके नाम में, उनके गुण में, उनके कीर्तन में रम गया, तो फिर कहना है क्या? वही रात है, वही दिन है जो उनकी याद में गुजरे, उनके स्मरण में गुजरे। और वही दिन धन्य होता है, और वही रात धन्य होती है जो अपने प्राण प्रीतम के स्मरण में गुजरती है। अपना मन जब स्वामी की याद में, चिंतन में रम गया, उस परम प्रीतम की प्रेम में मस्त हो गया, उनके ध्यान में एकाकार हो गया, यही तो प्रार्थना है, यही तो पूजा है, यही तो उपासना है, यही तो बंदगी है। और हम कहाँ कर पाते ऐसी प्रार्थना? भैया, आत्मा की हार्दिक भावना का नाम है प्रार्थना। हृदय के भीतर भगवान के नाम की जो विराग्नि है, उनके दर्शन के लिए जो आतुरता है, वह प्रार्थना है। उसके लिए न मंत्र की जरूरत है न तंत्र की। हृदय की सच्ची भावना श्री हरि के श्री चरणों में निवेदन कर देना ही प्रार्थना है। यह आवश्यक नहीं है कि हमें वेद की ऋचाएं आती हों, या हमें देव भाषा संस्कृति आती हो। जैसी भी टूटी फूटी भाषा हमारी है,
वास्तविक हृदय की भाषा वह प्रकट की जाए, चाहे न प्रकट की जाए। आवश्यकता केवल एक बात की है, और वह आवश्यकता है हृदय की शुद्ध भावना की। क्योंकि वे प्रभु तो हृदय का भाव देखते हैं, हृदय की पुकार सुनते हैं। शब्द से, भाषा से, हमारे आडंबर से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थना में यह नहीं देखा जाता कि वह किस भाषा में की गई है, किन शब्दों में की गई है। उसमें वे केवल यह देखते हैं कि उसमें भगवत भक्ति है या नहीं, हृदय की निर्मल भावना है या नहीं। और जब शुद्ध भावना होती है, करुण पुकार होती है, वह प्रार्थना होती है। ऐसी ही प्रार्थना में जीवन की सार्थकता है, हमारे जन्म की सार्थकता है। और जब कोई ऐसी प्रार्थना करता है तब उसके सारे शोक संताप सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तब वह सब कुछ छोड़ देता है। रात दिन सुबह शाम वह प्रार्थना के ही मधुर क्षणों की प्रतीक्षा करता रहता है। रोम रोम मस्त हो जाता है, आनंद में डूब जाता है। याद रहती है तो केवल उस परम प्रीतम की, ध्यान रहता है तो केवल उसी का। संसार का कोई चिंतन अपने पास फटकता नहीं। और क्या होता है उस समय? भैया, साधक के सारे पाप ताप दूर हो जाते हैं, सारी चिंताएं वेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। वह निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है, उसकी सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। अनाथों के नाथ, पतितों के पतित पावन, निर्बल के बल, वे जब सामने होते हैं तब और क्या हो सकता है? उस समय व्यक्ति की शक्ति अनेक गुनी हो जाती है। भगवान अपना बल उसे दे देते हैं, उसके सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं। उसका प्रार्थना का एकांत कोना स्वर्गिक आनंद से झिलमिलाने लगता है। चारों ओर शांति, सुख और आनंद की त्रिवेणी लहराने लगती है। इस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और सारे अभावों का अभाव हो जाता है। प्रार्थना के मधुर क्षण हमारे जीवन को ऊपर उठाते हैं। सारे पाप ताप, सारे दुख संताप, सारे भय संदेह दूर हो जाते हैं, सारे प्रलोभन शांत हो जाते हैं। और भैया, प्रार्थना की मुद्रा देखनी है तो भरत जी महाराज की ओर देखें। पुलक गात ही असी रघुवीरू, जीह नाम जप लोचन नीरू। शरीर का रोम रोम पुलकित है, हृदय में सीताराम का ध्यान लगा है, जीभ से भी सियाराम की रट लगी है और आंखों से आंसुओं की अश्रुधारा बह रही है। काश हम भी कर पाते ऐसी प्रार्थना। धन्य हो जाता हमारा जीवन और हमारे वे क्षण। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।